नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए सुधा भार्गव जी की लिखी कहानी मोती का सेट। चंदर बैंक में एक क्लर्क था। वह पड़ोस के कुछ बच्चों को पढ़ाया भी करता था ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए और पत्नी को खुश रख सके। वह इतना कमा लेता था कि दो प्राणियों का काम अच्छे से चल जाए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं जानती थी कि आमदनी के अनुसार कैसे खर्च किया जाए। चंदर समझा समझा कर थक गया कि जरूरत के अनुसार पैसे खर्च करो, पर वह तो अपना मन खुश करने के लिए खर्च करती थी और मित्रों के बीच में सबसे सुंदर और आधुनिक दिखना चाहती थी। एक दिन उसे अपने बॉस के जन्मदिन पर जाना था। उसकी पत्नी को मालूम हुआ तो वह बहुत खुश हुई। 2 दिन पहले ही अपनी साड़ी चप्पल का चुनाव करने लगी, लेकिन कुछ सोचकर उदास हो गई। चंदर शाम को ऑफिस से आया। उसका मुरझाया चेहरा देखकर अनमना सा हो उठा। क्या तबीयत ठीक नहीं? चलो आराम करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं, उसने बड़े प्यार से कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे बॉस की पार्टी में जाने के लिए मैंने कपड़े तो निकाल लिए हैं, पर उनके साथ गले, कान और हाथों में क्या पहन कर जाऊं? मुझे तो पूरा सेट चाहिए। शादी के तो हैं, उनमें से पहन लो। वो तो पुराने हो गए हैं और कितनी बार तो इन्हें पहन चुकी हूँ। आजकल तो हीरे का बड़ा चलन है। हीरे का सेट? इसके लिए तुम्हें राजे महाराजे से शादी करनी चाहिए थी। मैं ठहरा सीधा साधा क्लर्क। यही तो तुम्हारा दोष है। आजकल सीधेपने से काम नहीं चलता। पड़ोस के वर्मा जी भी तो क्लर्क हैं, पर उन्होंने कोठी तैयार कर ली। तुम भी हीरे का सेट खरीद सकते हो। मैं? हीरे का सेट? सुनो तो जरा, कैसे खरीद सकता हूँ? तुम किसी बहाने बैंक से रुपया उधारी पर ले लो, उस रकम से सेट आ जाएगा। उधारी भी तो चुकानी पड़ेगी और ब्याज अलग चढ़ेगा। वह तो बात की बात है, लेकिन सेट तो आ ही जाएगा और देखना, पार्टी में मैं चमकूंगी। चंदर सोच विचार में पड़ गया। वह पत्नी का मन भी नहीं दुखाना चाहता था और उधार के चक्कर से भी बचना चाहता था। जिस दिन पार्टी थी, सुबह से ही पत्नी चंदर की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। उसे विश्वास था कि उसका पति जरूर कुछ करेगा। शाम को पत्नी सलीके से साड़ी पहन, इतर फुलेल छिड़क चंदर का इंतजाम कर रही थी। 2 घंटे से उसका कोई अता पता न था, न बताकर ही कुछ गया। जरा भी खड़का होता उछल पड़ती, चंदर आ गया। आखिर चंदर आ ही गया। उसके हाथ में लाल गुलाब था। अरे, तुम तो इस गुलाब की तरह महक रही हो। लो या गुलाब, ऐसे ही खिलती रहना। रैना ने गुलाब ले लिया, पर उसका ध्यान कहीं और था। वह पति के कंधे पर लटके थैले में झांकने की कोशिश कर रही थी। चंदर उसके मन की दशा ताड़ गया और बैग से एक डिब्बा निकालते हुए कहा, यह लो मोती का सेट। रैना ने उसे लपक कर अपने हाथों में थाम लिया और खोलते ही उसका अंग अंग थिरक उठा। कान में लटकते झुमके, हाथ में कंगन और मोती से जड़े हार को पहने वह खुद को अप्सरा से कम नहीं समझ रही थी। यह तो बड़ा महंगा होगा। हाँ है तो, अब पूरे साल हाथ रोक कर खर्च करना होगा। कह तो ठीक रहे हो, बैंक का ऋण चुकाना होगा। तुमने मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की, मुझे भी तुम्हारी बात तो माननी होगी। रैना को इस बात की भली भांति परख थी कि किस अवसर पर क्या पहनना चाहिए। रंगों का चुनाव भी बड़ी सावधानी से करती थी। पार्टी के दिन वह आकर्षक ही लग रही थी। उसे भी बढ़ कर लोगों से बातें करने में आनंद आ रहा था। अगले दिन से रैना चिंतित रहने लगी। कैसे घर के महीने का खर्चा घटाया जाए? सोचते सोचते खींच पड़ी और चंदर से बोली, आज से घर का खर्चा आप चलाओ। मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, घर चलाने के लिए घर में बैठना होगा। क्या यह संभव है? घर बैठने को कौन कह रहा है? तुम हर माह एक लगी बंधी रकम मुझे देना शुरू कर दो, मैं उसी को घर पर खर्च करूंगी। उसका हिसाब लिखकर तुम्हें दिया करूंगी। कुछ गलती कर बैठूं तो बता देना। और तुम्हारे निजी खर्च, क्रीम पाउडर, पर्स, बस बस गिनाना बंद करो, बहुत हो गया, मुझे चिढ़ाओ मत। चंदर को पत्नी का चिड़चिड़ापन बहुत प्यारा लगा, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। ज्यादा कहकर बात नहीं बिगाड़ना चाहता था। अब आमदनी और व्यय का हिसाब किताब चंदर के हाथ में आ गया और एक निश्चित रकम सामान की खरीदारी के लिए रैना को प्रतिमाह दी जाने लगी। वैसे भी वह इस जोड़ तोड़ में कुशल था।
बहुत शांति से उस दिन का इंतजार करने लगा जब रैना खुद अपनी फिजूल खर्ची पर प्रतिबंध लगा सके। रैना भी इंतजार कर रही थी कि कब बैंक का उधार चुकता हो। एक बंधी रकम अब बैंक में जाने लगी थी। पहले तो किसी किसी महीने वेतन की पाई पाई खर्च हो जाती थी, जिससे चंदन बहुत विचलित हो उठता। मानसिक शांति होने से चंदन ने इस फुर्ती और ऊर्जा का अनुभव किया। उसने 2 ट्यूशन और ले ली, पर रैना को ज्यादा समय न दे पाता। इससे रैना विकल हो उठी, पर कोई शिकायत भी न कर सकती थी। इसका कारण वह खुद को समझती। उस पल को धिक्कारने लगी जब उसके दिमाग में बैंक से उधार लेने की बात आई। अपने कुछ पलों की खुशी और शान के लिए चंदन को पूरे साल मुसीबत में फंसाए रखा। उसे उधार को चुकाने के लिए धन को जुटाने में उसके पति को इतना श्रम करना पड़ रहा है। वह अपराध बोध की भावना से दबी जा रही थी। बैंक राशि चुकाने का आज अंतिम दिन था। वह खुशी से पागल हुई जा रही थी। चलो जी का जंजाल छूटा। चंदर आया, उसका चेहरा भी चांद की चांदनी से भरा था। पत्नी का आलिंगन करते बोला, रैना देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। मुझे कुछ नहीं देखना सिवाय आपकी खुशी के। मुझे भी तो तुम्हारी खुशी चाहिए। देखना नहीं है तो ना देख, बस अपनी आंखें बंद कर लो। रैना ने आंखें बंद कर ली, पर उसका दिल धुक धुक कर रहा था। उसे पति की उंगलियों के कोमल स्पर्श का एहसास हुआ, कलाइयों पर, गले पर। वह अपने को रोक न सकी और आंखें खोलते ही आश्चर्य से चिल्ला उठी, यह क्या? पिछले साल ही तो मोती का सेट खरीदा था, तुम एक और ले आए? इतने बड़े मोती नील गुलाबी छिटकती आभा में डूबे जगरमगर कर रहे हैं। जरूर पहले से ज्यादा कीमती हैं। इतना पैसा आया कहाँ से? क्या फिर कहीं से उधार ले लिया? नहीं, यह तुम्हारी बचत का नतीजा है जो हर माह की गई। और उस बचत को तुमने इस तरह फिजूल खर्ची में बहा दिया। रैना, इसे खरीद कर मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की है, बल्कि तुम्हारे प्रति किए अन्याय को न्याय में बदल दिया है। मेरे साथ अन्याय किया? किसने? मैंने। असंभव, आप जैसा प्यार करने वाला पति कभी अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन मैंने किया है। कौन सा अन्याय? याद होगा तुम्हें, तुमने मोती जड़ा सोने का सेट मांगा था। उस समय न मेरे पास उसके लायक पैसे थे और न तुम्हारी सलाह मानकर कर्जदारी का सिरदर्द लेना चाहता था। कोई चारा न देख नकली मोती का चांदी का सेट खरीद कर ले आया, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। लेकिन तुमने मेरी बात मानकर अपने बेकार के खर्चों को समेटा और कदम कदम पर मेरा साथ दिया। उसी के कारण कुछ पैसा जमा हो सका। उसी से यह सेट खरीद कर लाया हूं। मुग्ध सी रैना अपने पति की बात सुन रही थी। इस समय मोती के गहनों की चमक उसे आकर्षित न कर सकी। उसे तो चंदर ही मोती समान लग रहा था, जो उसका असली गहना बन गया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा भार्गव जी की लिखी कहानी मोती का सेट।